हटेंगे लेकर। कहते हैं समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन कृषि कानून को रद्द करने को लेकर जो किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से जारी है, उस समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर आप किसानों की चौपाल मेरे साथ देख सकते हैं। ये वो किसान है जो पिछले 10 महीने से लगातार यहां पर बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा 1 इंच भी ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बीच भारत बंद जो कि सुबह 6 बजे से जिसकी तस्वीर लगातार सामने आने लगी है, उसे लेकर भी हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर के जरिए आपको बता रहे हैं कि आज पूरे भारत बंद का जो आह्वान किसानों के जरिए किया गया है, उसका क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिल रहा है। आवाजाही को लेकर भी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, ट्रेन की आवाजाही को लेकर हो, वो तमाम तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये चौपाल से जुड़ी पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि 10 महीना ये लंबा वक्त यहाँ पर गुजर चुका है। कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, बल्कि 10 महीने का ये वक्त गुजर चुका है, लेकिन बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है। और इस बीच के रास्ते के न निकलने की वजह से जो मुसाफिर होते हैं वो जरूर बीच रास्ते में अटक जाते हैं, उनकी दिक्कतें जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ जाती है। उस पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, क्या कुछ इनकी आगे की मांग है। तमाम मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर आज हम करेंगे। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। उधर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, ताकि हर तस्वीर आज न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक अपने विशेष कवरेज, महा कवरेज के जरिए पहुंचा पाएं। देखिए, मकसद हमारा यही है कि हम दिखा पाएं कि आखिर इस पूरे भारत बंद को लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है, किसानों का पक्ष क्या है, आम जनता जो रास्ते में सफर करती है उनका पक्ष क्या है, सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी, हर नजरिया हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर बन रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हर तस्वीर के जरिए आप तक ये बात पहुंच पा रही है कि आखिर क्या कुछ आगे की और तस्वीर भारत बंद को लेते हुए दोपहर 4 बजे तक नजर आएगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये शुरू हुआ है और उसके बाद शाम 4 बजे तक ये चलेगा। लेकिन इस बीच आपको अपडेट यहाँ पर दे देते हैं कि किसानों ने दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी जाम लगा दिया, यानी कि वहां भी किसान आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। और यही नहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा में मौजूद गाजीपुर बॉर्डर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां की तस्वीर भी हम इस चौपाल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लगातार जब यहां से आए तो बैरिकेड्स हमें जरूर मिले और उन बैरिकेड्स के जरिए हमें आगे पहुंचने में जाहिर सी बात है जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वही दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को भी करना पड़ता है। लेकिन किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 10 महीने का ये लंबा वक्त गुजर चुका है। 26 नवंबर 2020 से ये पूरी शुरुआत हुई, जो कि अब तक जारी है इस आंदोलन के जरिए। बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। सब जगह रहेगा, ये तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब जगह है, पूरे देश भर में रहेगा इसका सर, पूरे देश में देखेगा। और इस वक्त मेरे साथ कुछ आंदोलनकारी किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है। उस लंबे वक्त को लेकर क्या कुछ ये अपनी अब आगे की रणनीति बताना चाहेंगे। 10 महीने का वक्त, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, मैम 10 महीने का ये लंबा वक्त हो गया है। लेकिन एक बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पाया अब तक? क्योंकि जो मुसाफिर है उन्हें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालो। मैम, आपके सामने 2-3 बार किसान गए थे ना बात करने के लिए, सरकार किसी मुद्दे पे आती ही नहीं। पहले गए थे ना आपके सामने सारे, उधर किसान जितने भी जो किसान मोर्चा है सारे गए थे, 3 बार सरकार के पास गए थे। सरकार ने कुछ ना कुछ, सरकार उसका संशोधन करना चाहती है, सरकार उनको वापस नहीं लेना चाहती उन बिलों को। वो कह रहे ठीक ठाक कर देते हैं, किसानों की जो मांग है ठीक ठाक नहीं, उनको पूरी तरह से रद्द होना। आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देखिए बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत से ही बीच का रास्ता निकलेगा। अगर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो बातचीत नहीं हो पाएगी, बातचीत नहीं होगी तो आखिर कब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा? लंबा वक्त 10 महीने का हो चुका है, साल भर होने वाले हैं। बिल्कुल, अगर वो बातचीत के लिए राजी है तो वो बुलाए, बातचीत के लिए अगर राजी है तो बुलाए, वो बिल्कुल बात करेंगे किसान, मगर कोई बुलाए तो सही। ये सिर्फ अपना वो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कोई इन्विटेशन तो दिया नहीं, भेजा तो है नहीं, इन्विटेशन भेजे ना, उनको जाएंगे किसान बात करने। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी आंदोलनकारी
किसान मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन गाजीपुर से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मौजूद है। जावेद, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ आपके साथ मौजूद किसान कह रहे हैं? लंबा वक्त हो गया है और इस लंबे वक्त में लोगों की दिक्कतें दर बढ़ती ही चली गई हैं। क्या बीच में ये कह रहे हैं कुछ समाधान निकलने की गुंजाइश नजर आती है? कुछ कदम आगे बढ़ेंगे या नहीं? देखिए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, आपको बता दें 10 महीने से। लेकिन मैं गाजीपुर में जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये वो प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर किसानों ने एक तरह से जो झोपड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार बनाई हुई हैं। जहाँ आप मौजूद हैं सबीना, वहाँ पर किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की उस लेन को रोक कर बैठ गए हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। देखिए, यही सवाल हमने राकेश टिकैत से भी अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या जो भारत बंद है उसका असर सिर्फ सड़कों और रेलवे ट्रैक्स पर दिख रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो बाजार बंद होते हैं, प्रतिष्ठान बंद होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखिए नहीं आ रही हैं। तो ये स्थिति है। और देखिए, ये बस प्रोटेस्ट चल ही रहा है, एक मोर्चेबंदी की हुई है। और मैं अगर इस सड़क को आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पूरी तरह से सड़क आपको खाली नज़र आएगी। कुछ किसान हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि आपके साथ हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ वो इस मोर्चे पर रहते हैं, वो आज इसी मोर्चे पर रहेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। और सड़कों पर दिल्ली में जाहिर है रूट डाइवर्जन जगह जगह किया गया है। ये पूरा रास्ता बंद किया गया है दिल्ली से गाजियाबाद आने वाला। लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं सुबह, और जो रास्ता उनका मिनटों का था, उनको काफ़ी देर तक लोगों को वहाँ पर पहुँचने में लगी है। तो ये तस्वीरें दिल्ली में इसका असर दिखाई दे रहा है सड़कों पर, क्योंकि कामकाजी आज दिन है, सोमवार का दिन है। लोगों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। इसी पर हमने जब राकेश टिकैत से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों से अपील की थी कि लंच के बाद निकले, लेकिन ये संभव कैसे है? कामकाजी लोगों के लिए अपने मसले होते हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल, और यहाँ पर समझना भी होगा